नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि क्लास 12th फिजिक्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए यूज़फुल होता है। गॉस प्रमेय, जिसको गॉस नियम भी कहा जाता है। तो ये जो गॉस का प्रमेय है वो कब, कहाँ और किस प्रकार से यूज होगा उसके बारे में बताया गया है कि गॉस का जो प्रमेय है वो किस पर आधारित है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो कार्ल फ्रिडरिच गॉस थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि ये जो गॉस का प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, जिसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो किसके किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और विद्युत फ्लक्स जो कि उससे गुजरता है, इसके मध्य संबंध स्थापित करने वाला ये जो समीकरण या सूत्र है उसे गॉस प्रमेय या गॉस का नियम कहा जाता है। अब ये गॉस का प्रमेय का कथन क्या है तो उसके बारे में बताया गया है। प्रमेय क्या बोल रहा है कि निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जिसको फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस चिन्ह को कहा जाता है एप्सिलॉन। कई लोग इसको एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। तो आप कुछ भी पढ़ेंगे दोस्तों, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट है तो क्या है उसके बारे में बता दिया गया है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। ये कथन है, इसको आपको हमेशा से याद रखना है। एकदम सिंपल है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का क्या रहेगा, 1/ε0 गुना होगा कौन? विद्युत फ्लक्स। बस इतना याद रखना है। अब यदि हम मान लें कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित जो कुल आवेश है वो क्या हो जाए, Q, तो गॉस का जो नियम है उस नियम अनुसार उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स को हम प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। ये बराबर होगा बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन ऑफ ई डी एस, जो कि वेक्टर के रूप में है, सदिश रूप में है। और इस प्रमेय के अनुसार ये किसके बराबर होगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। इसी को इस रूप में भी लिखा जाता है Q × 1/ε0, ऐसा भी लिखा जा सकता है। जहाँ पर ये जो बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन है वो क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है उसको यहाँ पर बता दिया गया है। बंद पृष्ठ को प्रदर्शित करता है या बंद पृष्ठ को दर्शाता है। इसके बाद अब हम आते हैं गॉस के प्रमेय की व्युत्पत्ति या निगमन में। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये एक चित्र बनाना है और इस चित्र का वर्णन यहाँ किया गया है। माना एक बंद पृष्ठ S के अंदर क्या है, बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। तो ये एक बंद पृष्ठ है S जिस पर क्या रखा हुआ है, प्लस Q आवेश रखा हुआ है। और इस आवेश से या इस बिंदु O से R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। अतः कूलाम के नियम से इस एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4πε0 या ε0 इंटू Q/R²। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। देखिए दोस्तों, आपके बुक में दो अलग अलग चित्र दिया गया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ये चित्र बनाओ या ये, दोनों एक ही है। ये एक बंद पृष्ठ है, यहाँ पर कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आप
का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना ही होगा। अब ये जो ई है, जो विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो ई की दिशा जो है किधर होगी, ओ पी के अनुदिश होगी, तथा बंद पृष्ठ को हम कई छोटे अवयवी क्षेत्रफल में विभाजित कर सकते हैं। मतलब ये जो वृत्ताकार भाग या ये इस प्रकार से जो बंद वक्र है, इसको हम बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रफल में विभाजित कर सकते हैं। उनमें से यदि हम एक छोटा सा भाग ले लें, कौन सा, बिंदु P को घेरे हुए एक छोटे क्षेत्रफल अवयव ds की कल्पना करें। तो यहाँ पर हमने इस चित्र में बनाया, यहाँ ये जो छोटा सा क्षेत्रफल क्या है, ds है। वैसे ही इस चित्र में ये जो छोटा क्षेत्रफल है वो क्या है, ds है। तो इसको घेरे हुए एक छोटे क्षेत्रफल अवयव की कल्पना करें, तो इसकी दिशा भी किधर होगी, OP के अनुदिश, किधर, बाहर की ओर होगी। अब चूंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा भी बाहर की ओर है, और ये जो ds है, जो क्षेत्रफल है, इसकी दिशा भी बाहर की ओर है। तो दोनों की दिशा एक समान होने के कारण इन दोनों के बीच का कोण, E व ds के बीच का जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा। अतः क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मतलब इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल हो जाएगा सदिश ऑफ ई डॉट डी एस या वेक्टर ऑफ ई डॉट डी एस। और ये जब सदिश का चिन्ह या वेक्टर को हम हटाते हैं तो इसके साथ लगता है कॉस। और चूंकि ई और डी एस दोनों की दिशा एक ही है, अतः इनके मध्य बनने वाला जो कोण है वो 0 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0 डिग्री। इसके बाद डी फाई ई इक्वल ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा। और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है साथियों, आपको मालूम होगा 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 0 इक्वल 1 या कॉस 0 डिग्री इक्वल 1। तो डी फाई ई इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, ई डी एस। अब जो हमारा समीकरण 1 है, यहाँ पर इस समीकरण 1 से ई का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे तो ई की जगह आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस। आर को हम नाम दे देंगे समीकरण 2। तो ये जो है समीकरण 2 किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ये इस छोटे से अल्पांश के कारण या उस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। लेकिन हमको इस छोटे से अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इस पूरे बंद पृष्ठ के कारण संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E और ds के बीच का जो कोण है वो 0 अंश है, इसलिए यहाँ पर हमने 0 अंश लगाया। लेकिन हमको पूरे पृष्ठ के लिए चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, अतः गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब ये पूरे गोले के लिए, अब गोले की जगह हम यूज कर सकते हैं बंद पृष्ठ। अभी हमने यहाँ पर इस चित्र में चूंकि गोलाकार भाग लिया है इसलिए गोला यूज किया है। यदि हम कोई भी बंद पृष्ठ लेंगे तो यहाँ पर बंद पृष्ठ के कारण लिख सकते हैं। अतः बंद पृष्ठ के कारण उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र हो जाएगा वो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन ऑफ डी फाई ई। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो डी फाई ई है इसका ये जो मान है, इस मान को यहाँ पर डी फाई ई की जगह रख देंगे। तो इस प्रकार से आ जाएगा। और जब ये मान रखेंगे तो जिसका समाकलन नहीं होना है उसको निकाल देंगे हम बाहर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर निकल जाएगा बाहर। और बचेगा क्या, बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन ऑफ डी एस। अब ये जो बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन ऑफ डी एस है ये किसके बराबर होता है, ये हम देखेंगे। तो ये बराबर होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम लिख देंगे, किंतु बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन ऑफ डी एस ये बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, जो कि क्या कहलाता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाई ई जैसे का तैसा बराबर जैसे तैसा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी जैसे का तैसा, और क्यू अपन आर स्क्वायर भी जैसे का तैसा रख करके ये जो बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन ऑफ डी एस है
इसकी जगह हम यूज करेंगे 4πr²। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो 4π है ये 4π से कट जाएगा, ये r² इस r² से कट जाएगा। तो आपका बचा क्या, ऊपर बचा q और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लिख देंगे फाई ई बराबर हो जाएगा q/ε0। यही आपका क्या हो जाएगा, गॉस का प्रमेय हो जाएगा या यही गॉस नियम हो जाएगा। यदि ये पूरा चीज़ जो है किसी परावैद्युत माध्यम के की उपस्थिति में हो तो इस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, q/k∈0। यही हमारा गॉस का प्रमेय है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। यदि आ गया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने साथियों को ज़रूर करें। धन्यवाद।